लखनऊ में जो है एक दलित परिवार के खाट के नीचे बम लगा करके उसको उड़ा दिया जाता है, लेकिन एक मैनिस मीडिया राजस्थान की घटना तो दिखा रही है, लेकिन उस दलित परिवार की घटना नहीं दिखा रही जिसके खाट के नीचे हथगोला लगा करके बम लगा कर उसको उड़ा दिया जाता है। तो इस घटना से यह साबित होता है कि जात पात की तो राजनीति की जा सकती है, हिंदू मुस्लिम तो किया जा सकता है, लेकिन एक उस वर्ग का आज भी मान सम्मान वापस लौट कर नहीं आया जिसके लिए अटल जी ने जो है लाल किले पर झंडा फहराकर ये कहा था कि दलित जो है वो वर्ग है जिसको आज भी आरक्षण में उसको ऊपर उभारने की जरूरत है। और उसके बाद उसी लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे मत मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। तो आज मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक दलित परिवार की हत्या कर दी जाती है बम लगा करके, और मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आता है। तो इससे शर्म की बात क्या है? उसी के साथ साथ वो मीडिया जो दुहाई दे रही है हिंदू मुस्लिम की, जो केंद्र के मिनिस्टर हैं दुहाई दे रहे हैं कि इस तरह से नाट नहीं काटनी चाहिए थी, तो फिर दलित क्या करे अपने इंसाफ के लिए? मैं किसी का पसगार नहीं हूं जो अपराधी है, लेकिन जब किसी को तुम न्याय नहीं दोगे तो कौन विश्वास करेगा पुलिस पे, कौन विश्वास करेगा कोर्ट पे, कौन विश्वास करेगा चुनी हुई जो चुनकर सरकार आती है कि ये हमारे नुमाइंदगी करेंगे? क्या गलती थी उस परिवार की? कल को उसके परिवार का व्यक्ति अपने हाथ में हथियार उठा लेता है और बदला लेता है, तो फिर तुम क्या कहोगे? तो आप तो यही चाहते हो ना जो 80 के 90 के दशक में फूलन देवी ने किया कि दलित को अपने हाथ सम्मान के लिए हथियार उठाना पड़े, और फिर उसे आप कहोगे कि वो नक्सलाइट है। जब आप किसी के अधिकारों का हनन करोगे, जब किसी के अधिकार को आप दबाओगे, उसके न्याय की बात नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? फिर तो मरने मारने पे उतारू होगा। और ये आज इस देश में किया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री के जो है गृह राज्य से हो, राजस्थान की घटना हो जो दलितों को पीट कर मारा जाता हो गौ कसी के नाम पर, और चाहे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे जो है दलित के खाट के नीचे बम लगाकर उड़ा दिया जाता है। लेकिन गौतम जी, जो जोमेटो वाली घटना है लखनऊ की, ना तो उसमें गिरफ्तारी हुई है ना उसमें हुई है इसमें जो बम से उड़ाया है जिस व्यक्ति को, दोनों मामलों में पुलिस क्या जांच के नाम पर टका रही है। देखिए, इस मामले में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहूंगा कि किसी के खाने को ना लेना, उसकी उत्पीड़न करना, जो जोमेटो का मामला है उसमें 7 साल से कम सजा है, और एक्ट को भी जो SC/ST एक्ट है उसको इतना कमजोर कर दिया है कि जिससे कि उससे गिरफ्तारी ना हो। अब ये जो घटना निकल कर आ रही है, इनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं देखता? तो क्या दलित पे जो अपराध होता है वो अपराध नहीं है क्या? इनकी निगाह में तो अपराध नहीं है। अगर अपराध होता तो जो उन्नाव में गौ कसी पे मारे गए, अब तक उनके अपराधियों को जिन्होंने वो गुनाह किया उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता। अगर गुनाह होता तो फूलन देवी के हत्यारे पर जो फिल्म बन रही है शेर सिंह राणा, उसको उस पर रोक लगाई जाती। अगर अपराध होता तो जो जोमेटो घटना हुई है उस पर एक्शन लिया जाता। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या है, जहां पर मुख्यमंत्री ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि 112 पे कॉल करो और इंसाफ पाओ, तो वहां पर बम से उस दलित परिवार की हत्या ना की जाती। तो मेरा तो कहना उस एक साफ है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए डंडा उठाओ, मारो कुत्तों बिल्लियों को जो आपको उत्पीड़न करता है। अरे मुकदमे मार के भी लड़ने हैं, मर के भी लड़ने हैं, तो पहले अपने परिवार को बचाओ और फिर मुकदमे लड़ो। अब हमें नहीं लगता कि इस देश में कानून जिंदा है। लेकिन जो भी सरकार तो बुलडोजर चला देती है आरोपियों के घर पे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, तो इस मामले में क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे पीड़ित दलित है ना। हाँ, यहाँ पे सरनेम कुछ और होता, कोई अपर कास्ट से होता तो चल जाता बुलडोजर। आप भूमाफिया को लेकर के, आप आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर के बुलडोजर चला रहे हो, लेकिन आय से ज्यादा संपत्ति किसी की हत्या से ऊपर नहीं हो सकती। अगर किसी की हत्या हो गई है तो आप क्यों नहीं कर रहे? लोग पथराव करते हैं, धरने करते हैं, तो आप उनके अधिकारों का हनन करके बुलडोजर चलाते हो उनकी संपत्ति पे। और जब यहाँ एक परिवार की हत्या कर दी जाती है, एक व्यक्ति को जो है निसंगार से बम से मार दिया जाता है, तो उन अपराधियों घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? यानी कि वो दलित है। बुलडोजर का जो रुख है वो जाति देखकर होगा। लेकिन सर, यूपी में करीब 85 विधायक हैं जो SC हैं, कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं इन पीड़ितों के लिए। वो गुलाम है जो 84 विधायक हैं, चाहे 131 MP हैं, कि वो पार्टी की गुलामी कर रहे हैं।
वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट या बाबा साहब के अनुयायियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग इतने खुदगर्ज होते, इतने ईमानदार होते समाज के लिए, तो जो महाराष्ट्र में आज हुआ है, सिंधे ने किया, मैं उसकी पछताई नहीं करता, तो ये कब का उत्तर प्रदेश व केंद्र में हो जाता। इतनी संख्या है दलितों के एमपीओ की। तो इनको फायदा क्या है फिर इनको चुनने का? मजबूरी है लोगों की, लेकिन इस मजबूरी में इतना ना फंसे तो समाज का उत्पीड़न हो। और मैं तो कितनी बार कहा है कि जो एमपी एमएलए आपका काम नहीं करता है, उसको जूता निकाल कर ठीक करने का काम करें। अब आप अपने चमड़े के जूते में इतना दम पैदा कर लें कि जो तुम्हारा उत्पीड़न करेगा उसका इलाज करें। ये तो अपराध हो जाएगा फिर। तो वो अपराध नहीं है। जिसकी माँ जिसकी बहन बिलक रही है इंसाफ के लिए, जिसके नीचे बम लगा दिया गया, उन्नाव में पीटा गया, उनका क्या? उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जवाब दे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। यदि कोई मुस्लिम होता आरोपी तो क्या लगता है कि वो अभी तक बचा रहता? देखिए, अपराधी कोई भी है, चाहे वो इसमें मुस्लिम है, एससी है या कोई भी कास्ट से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी है, लेकिन अपराधी की जाति देख करके न्याय नहीं देना चाहिए कि कोई मुस्लिम है, दलित है तो बुलडोजर चला दो, और कोई और है तो उस पर बुलडोजर मत चलाओ। जो दलितों से संबंधित मामले होते हैं, केवल 1-2 दिन आते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, फिर उन पर कार्रवाई बिल्कुल जीरो हो जाती है। हमारे नेता नकारा है, इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 तारीख का आंदोलन किसी नेता ने नहीं लड़ा, समाज ने लड़ा, इसलिए वो हाईलाइट हो गया। अगर हमारे नेता ठीक हो, जैसे उनके नेता ठीक है, तो हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे समाज को, हमारी बहन बेटी को आंख भर के देख ले। जब ऐसे नकारा नेता समाज में पैदा हो जाएंगे, जैसा आपने कहा कि 84 विधायक उत्तर प्रदेश में है, 131 एमपी दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। तो कानून हाथ में लेना और किसी बेगुनाह का कत्ल करना, इसको हम बहुत ही संगीन जुर्म समझते हैं। इस वाक़े की हमने शदीद मजम्मत की है और कानून के मुताबिक हम चाहते हैं कि मुजरिमीन को सज़ा मिले। हमने डिमांड भी किया है, पहले दिन ही, जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके दूसरे दिन ही हमने बयान जारी करके मजम्मत की है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि सिर्फ इस एक वाक़े तक महदूद नहीं होना चाहिए। मुल्क में ऐसे जितने वाक़यात हो रहे हैं आम बेकसूर इंसानों के कत्ल के, हमने इस प्रेस नोट में भी ये बात लिखी है कि ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। मॉब लिंचिंग के इवेंट्स चलते रहे और उसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश में जो वाक़या हुआ कि एक सीनियर बुज़ुर्ग आदमी को, जो फिज़िकली चैलेंज्ड आदमी था, उसको मार दिया गया, और अब ये वाक़या। तो ये सारे वाक़यात मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है क़ानून को अपने हाथ में लेने का और हेट का, नफ़रत का और कत्ल गारतगिरी का, उस माहौल का नतीजा है। तो ऐसे सारे मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके अलावा जो लोग इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल सलीम साहब से, आपने कहा कि सरकार को जो भी इस तरह के माहौल बिगाड़ता है उस पर ध्यान देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उदयपुर का जो घटना है उसका कहीं ना कहीं लिंक बताया जा रहा है, जो एक्यूज्ड है उसका लिंक भाजपा से है। 3 साल का मतलब उनके साथ भी रहा है, तो क्या सोचते हैं? बहरहाल जो भी हो, मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, पार्ट है, कॉन्स्पिरेसी जिसने भी की हो, तो वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसका पता लगाए और जो लोग उसके पीछे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मेरा एक सवाल है जी। 5 साल पहले यही हादसा अफराजुल के साथ हुआ था, शंभू ने किया था उसी शहर उदयपुर में, और एक हादसा ये हुआ। इस हादसे में NIA को होम मिनिस्टर ने कह दिया इन्वेस्टिगेट करें, मगर पहले हुआ उसमें नहीं किया। ये मुसलमानों की जानिब से हुआ, इससे पहले हिंदुओं की जानिब से हुआ। सवाल ये है कि मुसलमान की तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है, फौरन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या NIA इन्वॉल्व हो जाती है, और हिंदू अगर इस तरह का कोई चीज़ स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इस ये क्या तरीका है जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? बहरहाल ये बात भी हमने लिखी है इसमें कि ये जो है, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये इन सारे इवेंट्स के खिलाफ बिल्कुल इक्विटेबल कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ऐसा जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो किसी ख़ास तरह के वाक़यात पर एक अलग तरह का एक्शन लेती है और दूसरे वाक़यात पर दूसरी तरह का एक्शन लेती है,
बल्कि जो लोग भी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए।